हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रिया भार्गव। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। आज इग्नू की वेबसाइट पे 34th कॉन्वोकेशन की इंफॉर्मेशन आ गई है। आपको कैसे वहाँ फीस सबमिट करनी है सो दैट आपके हाथ में डिग्री आ जाए, और कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस डिग्री के, वो सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाके इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी इग्नू डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सर्च इंजन पे इग्नू डालने पर आपको ये दिखाई देने लगेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। आप इग्नू की साइट पे पहुंच जाएंगे और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा नीचे जहाँ पे एनरोलमेंट ये सब लिखा है, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 34th कॉन्वोकेशन ऐसा लिखा आएगा। न्यू लिखा हुआ भी दिख रहा है, यहाँ पे ऑरेंज से ब्लिंक कर रहा है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ढंग से पढ़नी होंगी। क्या बता रहे हैं इंस्ट्रक्शंस में वो देखिए। 34th कन्वोकेशन है ये यूनिवर्सिटी की, जो ऑनलाइन होगी, मतलब कि कोई वेन्यू नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कंप्यूटर से ही ऑनलाइन होना होगा इसके लिए। और ये लाइकली इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 2021, यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्च अप्रैल में ही कर देंगे। किन कौन कौन को मिलेगी ये डिग्री? ये डिग्री भी मिलेगी लोगों को, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे बाय पोस्ट आपके घर में डिलीवर हो जाएंगे। तो आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू सिट एट होम एंड वेट फॉर दिस। आपकी डिग्री और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो भी आपने किया है वो आपको मिल जाएगा। नाउ इसके आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं स्टूडेंट्स के लिए। क्या बोल रहे हैं? आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है 34th कॉन्वोकेशन के लिए, और कैसे कैसे करना है वो यहाँ पे आप इस साइट को विजिट करते रहेंगे रेगुलरली, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हर रिगार्ड में जो भी कॉन्वोकेशन से रिलेटेड है। आज की इन्फॉर्मेशन ये है। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बताया है कि जो स्टूडेंट है जिन्होंने टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 एंड जून 2020 में किया है, मतलब कि आपको मार्कशीट आपके घर पे आ गई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो आप ग्रेड कार्ड में देख सकते हैं। वहां पे भी लिखा होता है कि आपका साल का पासिंग टाइम कौन सा है। मेरा जून 2020 है, तो मेरे जो मुझे मार्कशीट मिली है उसमें जून 2020 लिखा हुआ है, और ऐसे ही आपके में दिसंबर 2019 ऐसे भी लिखा होगा। सो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके में क्या लिखा हुआ है, और अगर आपके में दिसंबर 2019 या फिर जून 2020 लिखा है तो ही आप इस फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है करने के लिए। और जब तक आपके पास मार्कशीट नहीं आती, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। बट यू मस्ट बी श्योर कि आपने सारे सब्जेक्ट्स पास किए हैं और सारा जो भी थी फॉर्मेलिटीज वो पूरी की हैं। सो आपकी जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, अब क्या, जिन्होंने जून मान लीजिए जून 2020 में किया है और दिसंबर 2019 में किया है, वो क्या करेंगे? उनको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा ऑनलाइन मोड से, जो डिटेल नीचे दिए हैं उसके हिसाब से। यानी कि जिसने पीएचडी कंप्लीट कर लिया, या एमफिल कंप्लीट कर लिया, या मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर ली, या बैचलर्स डिग्री की है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम किया है, उनको 600 रुपीज पे करने होंगे ऑनलाइन। और अगर जिसने पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स किया है या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है, उनको सिर्फ 200 रुपीज पे करने हैं। तो आपको ये देखना है कि आपने किस चीज में किया है कोर्स, आपका डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट वालों को ओनली 200 रुपए देने हैं, और जो बाकी के लोग हैं, बैचलर्स हो गए, मास्टर्स हो गए, एमफिल, पीएचडी, डिप्लोमा, पीजी डिग्री जो भी हैं, वो 600 पे करेंगे ऑनलाइन। जो फीस है वो ऑनलाइन मोड से होगी। कैसे होगी? या तो आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए, मास्टर वीजा, रुपए, ये भी चलेंगे, या फिर आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आपको अगर अपना एक्नॉलेजमेंट, जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसका पेमेंट के बाद एक्नॉलेजमेंट आता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब एक इंफॉर्मेशन होती है जिसमें ये लिखा होता है कि आपने पेमेंट किया है, और उसमें पेमेंट का आईडी भी होता है। सो वो एक्नॉलेजमेंट आपको यहां से प्रिंट करना है, क्लिक हियर करके। अब
अगर मान लीजिए आपको उस टाइम पे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो आप एटलीस्ट 48 घंटे मतलब कि 2 दिन तक वेट करेंगे। 2 दिन के अंदर भी नहीं मिलता तब आप क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया है यहाँ पे, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे या फिर इस ईमेल आईडी पे मेल करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं उनको कि क्या इशू हो गया। नाउ अब हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे पेमेंट के लिए वो देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेयर के ऊपर, यहाँ बॉक्स है, यहाँ आपको टिक लगा देना है और आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करते हैं। सो आप पहुंच जाएंगे एग्री एंड प्रोसीड पे। एग्री एंड प्रोसीड करने पर ये शीट खुल जाएगी और यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। सिक्योरिटी कोड जो है वो ये है, ये जो नीचे यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड के डिजिट दिख रहे हैं ना, ये आपको एग्जैक्टली कॉपी करके यहाँ टाइप करना है एंड देन लॉग इन कर देना है। मैं एक बार करके बताती हूँ आपको। अच्छा, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो ही आप ऐसा करेंगे, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप न्यू स्टूडेंट रजिस्टर में करेंगे तो आपको एनरोलमेंट करके प्रोग्राम नंबर डालना है और फिर ये वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक कर देना तो आपका आ जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वहीं पीछे आपको जाना होगा, जो शीट पहले खुली थी जो मैंने आपको बताया, उस पे आपको फिल करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे अपना कर देती हूँ मैं, क्या मेरा क्या आता है। मेरा MAPC था, मैंने MAPC डाला। इसमें करने से ये है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ आप वाकई एलिजिबल हैं या नहीं है। इस पे जाने से भी आपको ये दिख जाएगा कि आपने कौन से साल में पास किया है, मतलब आप एलिजिबल हैं इसके लिए या नहीं है। ये आ गया मेरा MAPC, मैंने क्लिक किया वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल्स, ओके। सो ऐसे करने से आप कर सकते हैं। यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस एनरोलमेंट नंबर, प्लीज गो टू द स्टूडेंट लॉगिन। तो स्टूडेंट लॉगिन में आने के लिए बोल रहे हैं ये मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। ये देखिए ये आ गया ना कोड। अब ये देखिए कभी कभी क्या होता है, ये कोड दिखता नहीं है यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, तो आपको यहाँ पे ये जो गोल टायर सा दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है। अगर फिर भी नहीं दिखता तो आप दोबारा क्लिक कर सकते हैं। मुझे इसमें समझ में आ रहा है कि इन्होंने लिखा है 772917 और फिर हम लॉगिन कर जाएंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो देखिए ये ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे ये लैंग्वेज भी पूछते हैं, आप हिंदी में देखना चाहते कि इंग्लिश में। मेरा ऑलरेडी इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश ही समझ में आती है ज्यादा। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए TEE ईयर मंथ लिखा है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैंने जून 2020 में अपना कवर किया है। और फिर ये मेरा एनरोलमेंट, ये जो आपका ID कार्ड है ये आपको है ना अपलोड करना होगा यहाँ पे, और अपलोड करने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। ऑलरेडी मेरा पेमेंट हो चुका है तो इसीलिए यहाँ पे डिटेल बता रहा है कैसे कैसे। अगर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करके और पेमेंट मोड पे जाना होगा। तो जब आप पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, और अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और फिर आपको लॉग आउट हो जाना है प्रिंट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू नीड टू रजिस्टर फॉर कन्वोकेशन। पेमेंट मोड आप जैसे मैंने बताया, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बड़ा इजी सा हो जाता है, एंड वो आपको एक इस तरह की पर्ची दिखाई देने लगती है। ये देखिए, ये मैंने पेमेंट किया था, कंट्रोल नंबर आपका आ जाएगा। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो भी आप PDF फाइल में वो कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे देखिए सक्सेस लिखा हुआ आता है अगर आपने पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट कन्वोकेशन के लिए आपको कैसे साइट पे जाके करना है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, और बिल्कुल जिन्होंने दिसंबर 2019 एंड जून 2020 में अपना कंप्लीट कर लिया, जो आप अपने लॉगिन होके देख सकते हैं प्रोफाइल में, तो वो ज़रूर रजिस्टर करें और अपनी डिग्री टाइम से ले लें। जितना डिले करेंगे उतनी डिग्री खोने का खतरा होता है। तो ऑल दी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एक और नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।